आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी था। क्या कार्यकर्ताओं से क्या वार्तालाप हुई और क्या उम्मीद? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सलुम्बर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, तमाम जनताओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज सलुम्बर उपचुनाव को लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें कार्यकर्ता उत्साहित है। कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि इस बार हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जल जंगल जमीन की है, वो हमारे शोषण अत्याचार की है, वो हमारे आवाज को दबाया जा रहा है उसकी लड़ाई है। वो लड़ाई आज हम इन 28 दिनों के अंदर ऐसी लड़ने वाले हैं, कम से कम 5 साल तक हम स्वतंत्र तरीके से हमारे इलाके के अंदर जी सके, हमारा रोजगार काम धंधा कर सके, उसकी लड़ाई है। उस बात को लेकर के कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हुए। यहाँ से मंत्री साहब हैं आसपास में से और फिर सांसद साहब भी, बीजेपी की सरकार भी है, उनके सामने कैसे क्या रणनीति से लड़ेंगे? सबसे पहले उनको मंत्री साहब है और सांसद है, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार बनी 10 महीने हो गए, अभी तक आपका काम तो धरातल पे है नहीं। आप किस बेच पे यहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? आपका इनका कोई भी मजबूत ऐसा वो नहीं है जिससे जनता को लुभाव सके, है ना। आज तक ये समस्या इनके बीच में ये खुद भारत आदिवासी पार्टी के लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं। इवन सीधा भारत आदिवासी पार्टी को टारगेट किए बिना ये लोग आदिवासी को टारगेट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आदिवासी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये करके सारी चीजें बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो मूल मुद्दों पे नहीं आ रहे। आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाके के अंदर आपके रोड कहाँ गए? आपके रोड कहाँ गए? आपका पानी कहाँ गया? आपका जसमंत का पानी आप उदयपुर दे रहे हो। हमारे इस क्षेत्र के अंदर सलुम्बर जिला बन गया, हॉस्पिटल के अंदर सुविधा नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने जिला बना दिया। जिला बनाने से क्या हो गया? आज हर एक तबके का, जो गरीब तबके का हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, वो उदयपुर जा रहा है। तो ऐसी सारी चीजों के ऊपर वो बात नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब की बार धर्म खतरे में है हमारा। हम कह रहे हैं हमारा जल जंगल जमीन और रोजगार खतरे में। उस बात को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता उत्साहित है उस बात को। यहाँ पे एक वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं और आप हैं, 3 जनों का नाम पैनल में चल रहा है। फाइनलाइज हो गया? फाइनलाइज नहीं हुआ है, होने ही वाला है और बहुत जल्दी कार्यकर्ताओं के बीच में और के बीच में आ जाएगा। आपका एक भाषण था और आप वहाँ पे भी गए थे, विधायक साहब ने कहा और अभी एक भाषण में उन्होंने भी कहा, आपने वो जो पैंथर ला के छोड़े कहाँ से लाए? ये जो वो आरोप लगा रहे हैं पैंथर लाने की, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पैंथर कोई ला करके छोड़ने की बात है क्या? हम लोग उन पैंथरों की बात कर रहे हैं जो ये देखो, ये सारे कार्यकर्ता पैंथर रूपी काम करेंगे धरातल पे जाकर के। उनको इन पैंथरों से डर लग रहा है। वो उन जानवरों के पैंथर के बारे में तो बात कर रहे हैं। वो एक अधेड़, वो इस तरीके से उसने आज इतनी जगह शिकार कर दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। पर उनको ये पैंथर जो है ना, जो उनको क्षेत्र में जाते ही डसते कैसे कि हमारी जल जंगल जमीन का क्या हुआ, हमारे रोजगार का क्या हुआ, ऐसा जो शब्द रूपी जो डंक मार रहे हैं जो पैंथर, उन पैंथरों से इनको समस्या है। क्या विजन लेकर के लड़ रहे हैं और दर्शकों के लिए क्या मैसेज? विजन लेकर के, विजन बहुत बड़ा है। आज जैसे कांग्रेस बीजेपी ने जो किया है उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हमारा जो विकास का कार्य है, वो जो कार्य है हमारा ग्रामीण इलाके से शुरू होगा, बाजारों की ओर आएगा। अभी कांग्रेस बीजेपी ने क्या कर रखा है कि बाजारों से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक जाने की कोशिश करी है, पर वो जा नहीं पाए, उस चीज के अंदर सफल नहीं हुए। हम चुनाव के अंदर हैं और उसके बाद में विजन इतना बड़ा है, सारी चीजें स्पष्ट है कि हम ग्रामीण इलाके के अंदर जो युवा है, बेरोजगार हैं, आज वो पलायन करके बाहर जा रहा है, उनको यहाँ ला करके रोजगार दिलाने का काम करेंगे। यहाँ की जल जंगल जमीन जो आज दर लोग भटक रहे, पट्टे उनको जारी हो गए, फिर भी उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, फिर उनके खाते नहीं मिल रहे हैं उनको। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है। और माई भाई को जो समस्या आती है हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ से थोड़ी सी समस्या होती है, हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं और यहाँ से रेफर करके उदयपुर ले जाते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि उनको मूलभूत सुविधाएं इन हॉस्पिटलों के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। ये बात को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। जितेश भाई अगर उम्मीदवार बनते हैं तो जनता आपको वोट क्यों दे? ऐसे क्या मुद्दे हैं? सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा अगर चुनाव में प्रत्याशी में आप बनते हैं अगर? जी, मैं रहता हूं तो ऑब्वियसली इसलिए रहेंगे क्योंकि तमाम जनता उत्साहित है इस बात को लेकर के कि आज तक जो चुनाव हुए वो किसी बातों को बहला फुसला करके आज इन युवाओं को इतना सारा गुमराह किया। आज जो चुनाव होगा वो चुनाव स्वाभिमान का होगा, ईमानदारी का होगा। और आज के हमारे जो यूथ हैं, आज जिस तरीके से उनको थाने चौकियों के नाम पर,
आसपास इन दूसरी चीजों के नाम पर उनको बांट करके उनको थानों के अंदर गलत एफआईआर करी जा रही है, जो पुलिस वाला एक भी व्यक्ति नहीं सुनता है, किसी भी प्रकार का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उन बातों को लेकर के हम लोग मैदान में हैं और उस बात को लेकर के हमें कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे। और ये थे हमारे बीच में जो 3 पैनल में नाम है, उसमें ऐसा कह सकते हैं सबसे दौड़ में आगे हैं जनता के हिसाब से। और अभी जो चुनाव है 28 दिन का टाइम बचा है। चैनल का नाम सज्जन कटरा, आप जरूर सब्सक्राइब करें और फिर बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक है।